अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको रजिस्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके बारे में जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो रजिस्टर जो हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ आ सकता है। इसी तरह दूसरा एमसीक्यूज़ ये है कि अगर हमने एक एन बिट रजिस्टर बनाना है तो उसके लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो हमें एन फ्लिप फ्लॉप चाहिए, यानी कि हमें जितने बिट का रजिस्टर बनाना है हमें उसके लिए उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स के रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद जो है तीसरा एमसीक्यू ये है कि डाटा फ्लिप फ्लॉप जो है वो रजिस्टर में यूज़ होता है। तो यानी कि ये पूछा जा सकता है कि फ्लिप फ्लॉप कौन सा वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो रजिस्टर में यूज़ होता है, तो डाटा फ्लिप फ्लॉप। तब ये देखें, जैसा कि अब 4 बिट रजिस्टर बनाना है तो उसके लिए हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे देखें, जब 4 बिट रजिस्टर बनाना है तो उसमें देखें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हैं, और उन सबको जिस तरह काउंटर में करते थे इसी तरह इन सबको हमने एक सिंक्रोनस क्लॉक से जोड़ दिया। इसके मुतालिक क्वेश्चन क्या आता है, लेट्स सपोज के हमारे पास जो क्लॉक है वो अपवर्ड है, यानी कि हमारा जो CP है वो 1 है, यानी कि यूँ अपवर्ड है, और हम इनपुट में देते हैं 1011। तो सबसे पहले इस 1011 को कैसे इनपुट देंगे, यानी कि अब ये देखें सब डिजिट्स को अलग अलग देंगे, यानी कि ये 1 है तो इसको इधर, इसी तरह ये 0 इसको इधर, इसी तरह ये 1 इधर, यानी कि जो जो नंबर है उसको तरतीब से लिखेंगे यहाँ पर। तो अब हमने इनपुट जो दी है, जाहिर बात है डाटा फ्लिप फ्लॉप है, डाटा फ्लिप फ्लॉप में जो हम इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पे हमने जो भी दिया वो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो दिया वो यहाँ पे मिलेगा, इसी तरह यहाँ पे जो दिया वो यहाँ पे मिलेगा, इसी तरह जो यहाँ पे दिया वो यहाँ पे मिलेगा। अब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब इसका क्वेश्चन किस तरह आता है, वो कहता है कि फर्स्ट करें वी वांट टू ट्रांसफर 1011 व्हेन क्लॉक पल्स इज 1। तो जब हमारे पास क्लॉक पल्स 1 होगी, वो कहता है हम ये ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो हमारे पास वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है, वो कहता है नाउ वी वांट टू ट्रांसफर 0100। लेकिन जब हम ट्रांसफर करना चाहते हैं 0100 को, तो हमारे पास क्लॉक पल्स क्या होती है, 0 हो जाती है। वो कहता है देन व्हाट शो इन द आउटपुट, इसके यूँ। तो अब हमारे पास वो कहता है क्लॉक पल्स जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है, यानी कि डाउनवर्ड है जब हमने क्या ट्रांसफर करवाया 0100। तो कहता है आउटपुट क्या होगी, हमारे पास जो लास्ट आउटपुट थी वो वही होगी जो है, चाहे हमने इनपुट में जो मर्जी दिया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो क्लॉक पल्स है वो क्या है, डाउनवर्ड है, यानी कि 0 है। अब फर्ज करें कि मैंने ये जो नंबर है ये ट्रांसफ़र तो कर दिया, लेकिन अगर मैं अब क्लॉक पल्स को जो है वो 1 कर दूं तो क्या होगा। अगर मैं क्लॉक पल्स को 1 करता हूं, जो कि यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है, मैं अपने से समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर क्लॉक पल्स को 1 कर दूं, अब मैंने ये डाटा लिखा है, तो फिर ये वाला डाटा जो है वो आगे एज इट इज़ आउटपुट में आ जाएगा, मीन्स के यूँ। तो मतलब ये है कि जब हमारे पास क्लॉक पल्स 1 होगी तभी हमारे पास डाटा जो है वो अपडेट होता रहेगा आउटपुट में। लेकिन अगर हमारे पास क्लॉक पल्स 0 हो गई तो हमारे पास जो मर्जी हम इनपुट में देते रहें, हमारी आउटपुट वो ही आएगी जो हमारे पास लास्ट आउटपुट है। तो तभी अपडेट होगी जब हमारे पास क्लॉक पल्स जो है वो 1 होगी। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बता देता हूँ। तो रजिस्टर की जो टाइप्स हैं वो 4 हैं, SISO, PIPO, PISO और SIPO। SISO का मतलब है सीरियल इन सीरियल आउट, इसी तरह इसका मतलब पैरेलल इन पैरेलल आउट, इसका मतलब पैरेलल इन सीरियल आउट, और इसका मतलब सीरियल इन पैरेलल आउट। तो ये इन का मतलब है इनपुट और आउट का मतलब है आउटपुट, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, डाटा को सीरियल वे में इनपुट करेंगे और आउटपुट भी हमें सीरियल ही वे में मिलेगी। इसी तरह इसमें इसका मतलब है कि हम डाटा को पैरेलल इनपुट देंगे पैरेलल वे में, और हमें आउटपुट जो है वो भी पैरेलल में मिलेगी। इसी तरह इनका भी मतलब वही है, इस तरह लिखा हुआ है। तो ये जो दो पहली टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा इन नेक्स्ट लेक्चर, और इनके मुतालिक की क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। जबकि ये जो दो नेक्स्ट रजिस्टर्स की टाइप हैं ये मैं फिर आपको आफ्टर फ्यू वीक्स जो हैं वो बता दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर पॉसिबल हुआ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।